1 करोड़ का फाइनेंस बिजनेस बनाना है आसान है? नहीं, लेकिन आसान बन सकता है अगर आप सिस्टमेटिक फॉलो करें मेरे इस 5 पॉलिसीज को, 5 रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो 1 करोड़ का फाइनेंस बिजनेस अगर आप स्टार्टअप में अभी आपने शुरू करा है तो फिर आपके लिए आसान हो सकता है। ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो सारा चीज अगर फॉलो किया तो 1 करोड़ का फाइनेंस बिजनेस बहुत जल्दी बनने वाला है। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सबसे पहला चीज ये है, फाइनेंस बिजनेस में 1 करोड़ बनाने के लिए सबसे पहले आपका प्रोडक्ट स्टैक या फिर प्रोडक्ट स्ट्रीम या फिर इनकम स्ट्रीम मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब केवल सिंगल सोर्स से पैसा नहीं आना चाहिए। तो फिर कौन कौन सा सोर्स आप ऐड कर सकते हो? जैसे लोन्स, पर्सनल बिजनेस, ये सारा ऐड करिए। इंश्योरेंस भी ऐड करिए। आप चाहें तो अगर आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी में भी काम कर सकते हैं तो उसको भी चेक कर लीजिए। ये सारी चीजों को साइड बाय साइड रख सकते हैं ताकि आपका फाइनेंस बिजनेस को सपोर्ट हो। साथ में माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड्स का भी काम कर सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ एडिशनल फुटफॉल भी आता है, पैसे भी आते हैं, क्योंकि एक क्लाइंट बराबर 4 प्रोडक्ट, इसका मतलब 4 इनकम हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कमाना चाहते हो तो फिर हमारा बनारस का प्रोग्राम अभी आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंसी लेकर मल्टीपल स्ट्रीम्स का इनकम बढ़ाना चाहते हो लीगली और बहुत फास्ट और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो भी हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, राइट। अब दूसरा स्टेप है लीड जनरेशन इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब लीड को लगातार जनरेट करते रहेंगे तो हमारे पास ज्यादा लीड रहेंगे तो ज्यादा लीड के पीछे काम होगा। इसका मतलब कन्वर्शन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ज्यादा लोग हमारे कस्टमर बनेंगे, मतलब ज्यादा सेल होगा, मतलब ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए लीड जनरेशन इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सोर्सेस क्या क्या होंगे? सबसे पहला होगा रेफरल नेटवर्क। इसका मतलब आप अलग अलग जो क्लब्स में, सोसाइटीज में कनेक्टेड है वो सारे जगह को नेटवर्क बनाइए, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति लोगों को भी आप पकड़िए जो आपको ज्यादा से ज्यादा रेफरल दे सके। हब बोलते हैं जिसके पास में बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट है और उसकी इज्जत भी है। ये ऐसे लोग हब होते हैं, ऐसे लोग रेफरल का नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। दूसरा चीज है सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्लाइंट तो आपके स्टेटस देखकर ही आपसे सवाल पूछने लग जाते हैं, उसी में कई सारे लोग कन्वर्शन में आ जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप अपने बिजनेस के बारे में शायद नहीं डालते होंगे, लेकिन अगर डालने लग जाए तो आपके बिजनेस की क्वेरी भी आते रहेगी और उसमें बहुत सारे कस्टमर भी बन जाएंगे। तीसरा चीज है लोकल टाइप्स। इसका मतलब ये कि लोकली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, लोगों से या ग्रुप से आप टाई अप कर सकते हैं आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और उनको भी कुछ फायदा मिले और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। इसके अलावा पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में हो, या फिर किसी और सोशल मीडिया में जो आपके एरिया में ज्यादा एक्टिव हो। तो इसका मतलब यह है कि डेली लीड्स बराबर डेली इनकम। डेली लीड्स जनरेट किया तो डेली कनेक्शन आएंगे, डेली पैसा आने की संभावना बनी रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कन्वर्शन सिस्टम। इसका मतलब लीड तो आ गया, लेकिन अगर उसको हमने कन्वर्शन नहीं किया तो फिर हमारा पूरा लीड वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो करने होंगे कन्वर्शन सिस्टम के लिए? सबसे पहले क्वालिफाई करिए कि कौन सा लीड काम का है। दूसरा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, मतलब सामने वाले का प्रॉब्लम समझिए और आप जो सॉल्यूशन देंगे वो उसके कैसे काम आ सकता है। तीसरा चीज सॉल्यूशन मैपिंग है। सामने वाले को सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करिए जो उनको समझ में भी आए और वो काम करने के लिए रेडी हो सके। चौथा स्टेप है क्लोजिंग। इसका मतलब जब आपने क्वालिफाई कर लिया, प्रॉब्लम समझ लिया, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, अब उसमें प्रोसीड करने के लिए, बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए क्लोजिंग करिए। और फाइनल स्टेप है फॉलोअप। ये फॉलोअप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपका कन्वर्शन सिस्टम शानदार है। अब चौथे स्टेप में आते हैं, टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बड़ा 1 करोड़ का बिजनेस या उससे ज़्यादा का बिजनेस खड़ा करना है तो। इसका मतलब स्केलिंग फैक्टर है। स्केलिंग फैक्टर मतलब अगर आपको बढ़ना है तो फिर टीम के बिना नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि अकेले साल में आप 10 लाख रुपए कमा पाए, लेकिन टीम के साथ में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन टीम को अगर आपने रख लिया तो उसका रोल क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहला टीम मेंबर ऐसा हो सकता है जो लीड लेकर आए, लीड जनरेटर हो। दूसरा कॉलिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, वो टीम मेंबर कॉलिंग करता हो। तीसरा क्लोजिंग डिपार्टमेंट हो सकता है जो जाकर बिजनेस को क्लोज करता हो, बिजनेस उठाकर लाता हो, उसके बाद में आगे प्रोसेस करके कंपनी इनकम कमाते जाती है। इसका मतलब 3 लोग भी आपने रखे हैं और वो महीने में 10 डील भी लेकर आते हैं तो फिर वो कन्वर्शन होकर बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा और आपके जो एडिशनल हैंड है उसके कारण आपका इनकम 10 गुना ज्यादा हो सकता है। और 5वां लास्ट पॉइंट है सिस्टम एंड ऑटोमेशन। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो सिस्टम भी होना चाहिए, ऑटोमेशन भी होना चाहिए। हर चीज मैनुअल होता रहा या फिर हर चीज किसी के भरोसे रहा तो फिर पूरा बिजनेस के भट्टे बैठ सकते हैं और वहाँ पर लॉसेस भी हो सकते हैं, वहाँ पर लीकेजेस भी हो सकते हैं, वहाँ पर किसी ने काम किया तो भी मॉनिटर नहीं होगा। और अगर सिस्टम है तो सारी चीज़ें मॉनिटर होगी, लोगों को हेल्प होगा, लोगों को फॉलोअप करने में भी पता चलेगा। CRM सिस्टम आप लगा कर रख सकते हो कि सामने वाला देखे कि किस तरीके से हम लोगों ने लीड आया, लीड को आगे कैसे नर्चर किया, उसके बाद में वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर बिजनेस में वो कन्वर्ट हो चुका है और एक बिजनेस हमारे साथ कर रहा है तो 5 बिजनेस हमारे पास है, तो बाकी 4 बिजनेस भी कराने के लिए आप
प्रोसीड कर सकते हो। अगर सिस्टम है, सिस्टम में सारी चीज़ें दिख रही है, तो फिर आपका जो बिजनेस है वो कई गुना हो सकता है, कई सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, कई सारे फ्रेंचाइजीज आप बढ़ा सकते हो। तो फिर ये सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फिर से बता दूं। पहला CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। दूसरा व्हाट्सएप ऑटोमेशन होना चाहिए, किसी ने भी अगर मैसेज किया तो उसको ऑप्शन और पूरे जवाब लगातार चले जाना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप का चैटबॉट भी आ गया है जो हर सवाल का जवाब सामने प्रोवाइड करता है जिस तरीके से फीड किया जाता है। तीसरा फॉलोअप सिस्टम भी नोटिफिकेशन और ऑटोमेशन के जरिए भी काफ़ी कुछ हद तक आगे बढ़ाया जा सकता है। और चौथा है डेटा ट्रैकिंग। इसका मतलब कौन से व्यक्ति से हम कितना पैसा कमा रहे हैं और किस तरीके से कमा रहे हैं और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये 5 स्टेप फॉलो किया तो करोड़ों रुपए आपके फाइनेंस बिजनेस से बन सकते हैं। और आप एडिशनल इनकम कमाना चाहते हो तो फिर कंसल्टेंसी के लिए हमारी टीम से बात करिए, या फिर आप बनारस के प्रोग्राम में आ सकते हैं तो तुरंत आ जाइए, क्योंकि एडिशनल इनकम, मल्टीपल इनकम, आप अगर 1 करोड़ का काम करने वाले हो तो 5 करोड़ तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandy.